हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का वर्गीकरण। तो प्रोटीन्स का वर्गीकरण जो होता है वो कई तरीके से हम करते हैं। दो जो बेसिस है, दो इम्पॉर्टेंट बेसिस जिसके सहायता से हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स को, वो हम आपको बता रहे हैं। यानी आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो पहली जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की वो हम आपको बताएं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर तो इस बेसिस पर प्रोटीन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यानी इस बेसिस पर प्रोटीन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। हमें आपको बता रहे हैं, ये देखिए लिखा प्रोटीन, और क्लासीफाई कर रहे हैं हम केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर। तो सबसे पहला सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा हो गया ये डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स को हम हिंदी में सरल प्रोटीन कहते हैं। इसको हम कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरे प्रकार के प्रोटीन को कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हमको ये जानना है कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जिनकी हाइड्रोलिसिस कराएं, हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन, जिनकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो केवल अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या मिलेंगे? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं जैसे कि ये एग में, मिल्क में, सोयाबीन में पाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ग्लोबुलिन्स हैं, ग्लूटेलिन्स हैं, स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं, इसके अलावा हिस्टोन्स हैं,
प्रोटैमिन्स और एल्बुमिनाइड्स ये कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया सिंपल प्रोटीन्स की। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलिसिस कराएं, जल अपघटन जिनका कराएं, तो क्या मिलते हैं इनसे? केवल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। जैसे बताया आपको एल्ब्यूमिन्स मिलते हैं, ग्लोबुलिन्स मिलते हैं, ग्लूटेलिन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स, हिस्टोन्स, प्रोटैमिन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स, ये सब मिलते हैं। तो ये बताया आपको कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं। अब दूसरी बात जो हम करेंगे वो है कंजुगेटेड प्रोटीन्स की। तो कंजुगेटेड प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस कराएं तो इसमें दो पार्ट्स मिलते हैं। एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है, या कह सकते हैं कि अल्फ़ा एमिनो एसिड या प्रोटीन। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट या अप्रोटीन पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या प्रोस्थेटिक समूह, जो प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ नॉन प्रोटीन पार्ट का या प्रोस्थेटिक ग्रुप का कि जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है प्रोटीन का उनको कंट्रोल करते हैं। तो आप देखिए ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं इनकी कुछ टाइप्स अगर हम देखें तो टाइप्स में हम आपको नाम बता रहे हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं ये कंजुगेटेड प्रोटीन है और ये बने किससे हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो बताया कि न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। अब न्यूक्लियोप्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज करेंगे। कंजुगेटेड प्रोटीन्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन यहाँ फ़िलहाल आपको बता दे रहे हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में, ताकि हम आगे चलकर कंजुगेटेड प्रोटीन्स में बाकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकें। बोर्ड पर सारे एग्जांपल्स हम एक साथ मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ फ़िलहाल थोड़ा डिराइव्ड प्रोटीन्स को देख लीजिए। डिराइव्ड प्रोटीन्स का मतलब ऐसे प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स यानी व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? किसी चीज़ से उत्पन्न हुआ, डिराइव किया गया। किससे डिराइव होगा? सिंपल प्रोटीन से या कंजुगेटेड प्रोटीन से। तो होता क्या है इसमें, इसको बता देना आपको कि अगर प्रोटीन आपने लिया डिराइव्ड प्रोटीन, तो इसके हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे मिलेंगे प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस की हाइड्रोलिसिस कराएं, ये सभी हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस माने जल अपघटन। प्रोटियोजेस की हाइड्रोलिसिस कराएं तो पेप्टोन्स और पेप्टोन्स की हाइड्रोलिसिस कराएं तो इनसे मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। ये बताया आपको डिराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में
कि ऐसे प्रोटीन जो सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे ऐसे प्रोटीन की तो उससे पहले प्रोटियोजेज मिलते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं पेप्टोन्स मिलते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं। बोर्ड पे जितना मेंशन किया होगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम बीच में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कंजुगेटेड प्रोटीन्स में और भी टाइप्स के लिए। तो अब हम आपको बताएं कंजुगेटेड प्रोटीन की जो मतलब रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं, वो देखिए। तो हम बात कर रहे हैं जो सेकेंड टाइप था वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स में हमने आपको बताया था कि ये मिल के बने हैं किससे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्लस प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन है या अल्फा एमिनो एसिड है। अब बताया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। हमने बताया कंजुगेटेड प्रोटीन्स में फर्स्ट एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने होते हैं किससे, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। जो सेकेंड है वो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। उसके बाद से लाइपोप्रोटीन्स, तो ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। फोर्थ बताया क्रोमोप्रोटीन्स। तो ये कलर बियरिंग पिगमेंट्स या कलर बियरिंग कंपाउंड्स यौगिक प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो बताया आपको फोर्थ हीम प्रोटीन्स। तो हीम ग्रुप से प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसी तरह से फ्लेवोप्रोटीन्स, तो ये अब इतना आप देख सकते हैं पहले
जो 5 टाइप्स ने मेनली बताया है, इसको आप फिलहाल नोट कर लिए। फिर फ्लेवोप्रोटीन्स और इसके आगे जो है उसको भी बता रहे हैं आपको, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो ये बताया आपको कि फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स प्लस प्रोटीन, और लास्ट आपको यहाँ बता दे रहे हैं नंबर 7 मेटैलोप्रोटीन्स। तो मेटैलोप्रोटीन्स में मेटल आयंस प्लस प्रोटीन्स। ये बताया आपको कि जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी बेसिस पर क्लासिफाई करें तो प्रोटीन्स 3 टाइप्स के, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। सिंपल पहले हमने आपको बताया था, कंजुगेटेड भी थोड़ा सा हिंट किया था और डिराइव्ड बता दिया था। तो जो सेकेंड पोर्शन रहा आपका कंजुगेटेड प्रोटीन्स का, उसको हमने बताया कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स के, आप इसे नोट कर सकते हैं। और किन से मिल के बने होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी इसे पता चल जाएगा कि पहला पार्ट जो था वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का होगा और सेकेंड पार्ट जो था प्रोटीन या एमिनो एसिड होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है और फिर उसके बाद एमिनो एसिड्स के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहिए। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।